स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट को आप देख रहे हैं लगातार। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस और नोडल एजेंसीज काम कर रही हैं। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ने कहीं ना कहीं जो डिक्लाइन पोजीशन पे रोजमर्रा के फैटलिटीज को डाउन किया है। 18% से शायद जो आज कहीं ना कहीं एक शरह फैटलिटीज एक्सीडेंट्स की वापसी डिक्लाइन पोजीशन पे है, ये स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट की ही वजह से है। रोड सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए जहां वायलेटर्स को स्ट्रिक्ट आयरनी हैंड से हैंडल करना और कहीं ना कहीं एक बेहतर ट्रांसपोर्ट निजाम और फ्यूचर ट्रांसपोर्ट के लिए आज से ही हमें ये दिख रहा है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मोबिलिटी अपना काम कर रही है। सीसीटीवी सर्वेलेंसेस पे पूरे जम्मू कश्मीर को, बिलखुसूस शहर श्रीनगर को रखा गया है। वहां इन चीजों से ये पता चल रहा है कि एनफोर्समेंट एक ऐसा माध्यम है जो कहीं ना कहीं इस बढ़ते ट्रैफिक जैम हो, वायलेशंस हो या कहीं ना कहीं कंजेशन के माहौल को डिकंजेस्ट करने के लिए हो, वहां मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के एनफोर्समेंट टीम जो जम्मू कश्मीर लेवल पर मुनक्किद की गई है, जिसकी सदारत बजात खुद ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब या ट्रैफिक डिपार्टमेंट के डीआईजी ट्रैफिक कश्मीर मॉनिटर कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि ये जो चैलेंज था, जो रेकलेस ड्राइविंग का चैलेंज है, यंग टीनेजर्स का ड्राइविंग में कहीं ना कहीं सेंसलेस ड्राइविंग का एक चैलेंज इन तमाम नोडल एजेंसीज ने कबूला और बढ़ते इस ट्रैफिक हादसात पर काबू पाने के लिए इस स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट को कहीं ना कहीं यकीनी बनाया जा रहा है। काफी सराहनीय है। हम इस ओवरऑल मोमेंट को सराहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और गवर्नमेंट से ये तलकीन करते हैं कि इसे ज्यादा से ज्यादा वसी बनाने के लिए इस ज्यूरिसडिक्शन को एक्सपैंड करें, ताकि सेफ्टी और सिक्योरिटी को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके और इंश्योरमेंट मिल सके, ताकि हमारे नौजवान जो उभरते बच्चे हैं, जो एडोलेसेंट्स हैं, जिनमें वल्नरेबिलिटी पाई जाती है ड्राइविंग के लिहाज से, उस पर काबू पाने का एक ही तरीका है कि हम एनफोर्समेंट को ही कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट बनाएं। लगातार कहीं ना कहीं आपको ये दिख रहा है कि शायद सरकार अकेले बहुत कुछ कर पाएगी। इट्स नॉट पॉसिबल। ये समाज, सरकार और बाजार को मिलजुल के करना होगा। जहां फिटनेस की बात करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ढेर सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो स्क्रैप लेवल पे हैं, जिनके कागजात मुकम्मल नहीं है, अपडेट नहीं है, जो फिटनेसों के भी काबिल नहीं है, जिनकी ऑन रोड वर्थ जो है काबिल कबूल नहीं है। तो हमें चाहिए कि इन जैसी गाड़ियों को आइडेंटिफाई करके हम इन्हें स्क्रैप करें और एक स्क्रैप पॉलिसी के जरिए हम इनका मुतबादिल बेहतर फायदेमंद जो है ट्रैफिक निज़ाम कायम कर सकते हैं और अच्छी गाड़ियां लाकर हम इस पूरे कौम को बेहतर ट्रैफिक सहूलत दे सकते हैं, जिसमें उनकी हर दिन की वो सवारी बेहतर हो सके। और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी गाड़ियां जो निजी गाड़ियां हैं, प्राइवेट गाड़ियां हैं, जिनमें खस्ता हाल पोजीशन है, जो पोल्यूटेंट है, और उन पर भी हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें स्क्रैप करने की जरूरत है, ताकि इस ओवरऑल कंजेशन माहौल को हम डिकंजेस्ट करने में हर तबके के लोगों को आगे आकर समाज, सरकार और बाजार का हिस्सा बनकर इस बेहतरीन रिफॉर्मेशन के दौर को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने में मौका है। बदकिस्मती का आलम यह है कि स्मार्ट सिटी बसेस के साथ साथ बड़ी बसेस जो सरकारी लेवल पर वुमेन फोक इस्तेमाल कर रही है, और ढेर सारी ऐसी जगहों पर हमें वुमेन फोक, हमारी माएँ, बहनें, बेटियां जो हैं, इन रश भरी ओवरलोडेड गाड़ियों में चढ़ती हैं और कहीं ना कहीं वुमेन हैरेसमेंट की बातें हमें सामने आ रही हैं या चोरियों की बातें सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं फैटलिटीज का इसमें मैक्सिमम चांसेस है। ये अनसिक्योर रहती है। जब ओवरलोड होगा तो गाड़ी पलट भी सकती है, गाड़ी का एक्सीडेंट होना लाहक है। इस जिमन में मेरी आम लोगों से यही गुजारिश है कि इन कंजेस्टिव ओवरलोडेड गाड़ियों से परहेज करें। ढेर सारी फैसिलिटीज आपके पास है, लेकिन उसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप अपने जान पर खेलकर इन गाड़ियों में चढ़कर कंजेशन का माहौल और बनाए, ओवरलोडेड का माहौल और बनाए, ताकि आने वाले वक्त में आप किसी न किसी हादसे का शिकार होकर आप अपनी जान भी गंवा सकते हैं। लिहाजा इन चीजों से परहेज करने की जरूरत है और मेरी गुजारिश रहेगी मेरी बहनों से, माओं से और बेटियों से कि इन
ओवरलोडेड गाड़ियों में न चढ़े, खासतौर पर स्मार्ट सिटी के ओवरलोडेड क्राउड को और एनकरेज न करें।